सुप्रभात बच्चों, मैं ऋषिकेश भगत पुनः आप सब के बीच एक बार अपना ऑनलाइन क्लासेस लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, मैं आज आप सबों को हिंदी व्याकरण से संबंधित पाठ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में विस्तृत चर्चा और ज्ञान उपलब्ध कराऊंगा। तो बच्चे, सर्वप्रथम हमें ये समझना होगा, श्रुति जो सुना जाता है, सम माने समान, और भिन्नार्थक का अर्थ हो जाता है भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले जो सारे शब्द होते हैं उसे ही हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो सुनने में अक्सर एक जैसा लगता है लेकिन वे अर्थ भिन्न प्रकट करते हैं। जैसे समान वस्तुएं या चीज़ें और समान माने बराबर। तो बच्चे, सामान से वाक्य बना सकते हैं, यात्री अपने सामान सुरक्षित स्थान पर रखें, और समान इस फल को समान हिस्से में बांट दीजिए। जैसे और मतलब दूसरा, और में और मतलब की तरफ। चमयाकार ल का चालक मतलब ड्राइवर, और चमयाकार लमयाकार का चालक मतलब चतुर हो जाता है। ये भले ही सुनने में एक जैसा प्रतीत हो लेकिन अर्थ अलग प्रकट करते हैं। दम हर्षय न दिन, दिन मतलब दिवस, दम दीर्घी न दिन, दिन मतलब निर्धन या गरीब। समयाकार तो सात मतलब सप्त नंबर 7, और समयाकार थ सात जिसको कहते हैं संग। जैसे अवधि का अर्थ हो जाता है बच्चे समय, और अवध में बड़ी अवधि का अर्थ हो जाता है अवध की भाषा। एक तरह की भाषा जो अयोध्या या जगह पर बसे रहने वाले लोगों का अवध की भाषा जिसे बोला जाता है। और अवधि समय है ना, जिससे एक टाइम का पता चलता है। पानी अर्थात जल, और पम्याकार मर्दुनम हर से पानी मतलब हाथ। जैसे गृह मतलब घर, और ग्रह मतलब नक्षत्र। जैसे गृह, आज हिंदी का गृह कार्य मिला है। बाग का अर्थ हो जाता है बगीचा, और बाघ का अर्थ हो जाता है व्याघ्र, टाइगर जिसे कहते हैं। आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग चित्र में प्रदर्शित हो रहा है। बाग में एक बगीचा का सुंदर सा वर्णन या रूप प्रस्तुत किया गया है, और व्याघ्र बोलने से एक वाइल्ड एनिमल टाइगर को दिखाया जा रहा है। निशान का अर्थ हो जाता है चिन्ह, और निशान का अर्थ हो जाता है बच्चे झंडा। विभिन्न देशों में जो प्रचलित झंडे हैं वो चित्र में आप देख सकते हैं। शास्त्र का अर्थ हो जाता है ग्रंथ या किताब, और शस्त्र का अर्थ हो जाता है बच्चे हथियार। ये दोनों ही लगभग एक समान प्रतीत होता है लेकिन अर्थ काफ़ी भिन्न है ना। सुनने में हमें एक समान प्रतीत जरूर होता होगा। भवन का अर्थ हो जाता है घर, और भुवन का अर्थ हो जाता है संसार। भवन बोलने से एक घर, और भुवन बोलने से पूरा संसार को समझा जा रहा। अनिल का अर्थ हो जाता है बच्चे हवा, और अनल का अर्थ हो जाता है आग। कोप का अर्थ हो जाता है खजाना, और कोश का अर्थ हो जाता है शब्द भंडार जिसे डिक्शनरी है ना। तो इसी तरह से शब्द हमें लगभग एक समान सुनने में प्रतीत होता है परंतु इनके अर्थ काफ़ी भिन्न प्रकट करते हैं। जैसे बैल का अर्थ हो जाता है बच्चे साँड़, और बैल का अर्थ हो जाता है एक तरह की लता जो हमें देखने को मिल रहा है चित्र में। स्त्री का अर्थ हो जाता है प्रेस, और स्त्री का अर्थ हो जाता है बच्चे नारी या औरत। नीर का अर्थ हो जाता है बच्चे पानी, और नीड़ का अर्थ हो जाता है घोंसला। जो पानी हम व्यवहार करते हैं उसे नीर पानी वारी कहते हैं, और नीड़ घोंसला। तरनी का अर्थ हो जाता है बच्चे नाव या नौका, और तरनी का अर्थ हो जाता है बच्चे सूर्य, जो दिन में सूर्यदेव उगते हैं आसमान पर। और तरनी जिससे कि नाव से हम जल की यात्रा में व्यवहार करते हैं। जलज
जिसे कहते हैं कमल, सुंदर सा फूल देखिए चित्र में दिखाया जा रहा है। आज जलद का अर्थ हो जाता है बच्चे बादल। अभी बरसात के मौसम में जैसे आसमान में काले काले बादल जो दिखला पड़ता है उसे हम जलद कहते हैं। और जलज कमल को कहते हैं, पंकज भी कमल को ही कहते हैं। सर सर तालाब, तालेश्वर सर, सर मतलब तीर होता है। देखिए चित्र में प्रस्तुत करके आपको दिखाया जा रहा है बच्चे। बदन का अर्थ हो जाता है शरीर और वदन का अर्थ हो जाता है मुख या फेस। दीप का अर्थ हो जाता है दीपक, जो रात के अंधकार को दूर करने में व्यवहार करते हैं। और द्वीप का अर्थ हो जाता है टापू, है ना, वो स्थल भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा रहता है उसे द्वीप या आइलैंड के नाम से जानते हैं बच्चे अंग्रेजी में। कटार, कटार का अर्थ हो जाता है बच्चे तलवार, और कतार का अर्थ हो जाता है पंक्ति या लाइन। जैसे हम सभी बच्चे को कहते हैं कि बच्चे पंक्ति बना करके खड़े हो जाए प्रार्थना सभा के लिए, तो वो पंक्ति हो गया कतार। और ये कटार का तात्पर्य जो दिखलाया जा रहा है तलवार, जो कि युद्ध क्षेत्र में व्यवहार किया जाता है। अब बच्चे देखिए परीक्षा, परीक्षा का अर्थ हो जाता है जांच, एग्जामिनेशन। और परीक्षा कीचड़, ये जो मिट्टी से जो सना हुआ जो चित्र दिख रहा है कीचड़। तुरंग का अर्थ हो जाता है घोड़ा, अश्व। और तरंग का अर्थ हो जाता है बच्चे लहर, एक वेव, तरंग। दाल क्या अनाज या खाद्य भोजन जो व्यवहार करते हैं उसको दाल बोलते हैं। और डाल का अर्थ हो जाता है बच्चे शाखा, पेड़ की जो शाखा होती है उसे डाली के रूप में जानते हैं या डाल के रूप में बोलते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि दोनों में काफ़ी एकरूपता रहते हुए भी अर्थ में लेकिन भिन्नताएं हैं। तो इस तरह से बच्चे हम इसे ये कर सकते हैं। नाग का अर्थ हो जाता है सांप, और नाक का अर्थ हो जाता है बच्चे नासिका। काट मतलब किसी चीज़ को रिबन वगैरह को काटना, और काट लकड़ी को कहते हैं, लकड़ी का जो गट्ठा होता है। बच्चों मेरे द्वारा आज के शिक्षण कार्य में जो भी बताया गया है आप उसे निरंतर अपने उत्तर पुस्तिका में इन भिन्नार्थक अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को एक जगह एकत्रित करके लिखेंगे और उसे बारंबार पढ़ करके याद कर लेंगे और कॉपी में उसे अवतरण करेंगे। धन्यवाद।